warahmatullahi wabarakatuh. My name is Himmat Sadia and today my topic is a hadith on neighbors. जैसा कि हमें पता है कि पड़ोसी किसी इंसान का सबसे करीबी साथी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारों के बाद पड़ोसी का हक सबसे ज़्यादा बताया है। अच्छा पड़ोसी होना खुद एक अच्छा इंसान होने का सबूत है। हमें पड़ोसियों के साथ हमेशा उससे सलूक करना चाहिए। हदीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं जिसकी बुराइयों से उसका पड़ोसी अमन में ना हो। इस हदीस में हमें ये हिदायत दी गई है कि हमें अपने पड़ोसियों से बहुत पोलाइटली डील करना है। हमारी कोई बात या एक्शन उन्हें हर्ट ना करे। एक और हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम बराबर पड़ोसी के बारे में वसीयत और तलकीन करते रहे, यहाँ तक कि मुझे ख्याल होने लगा कि वो पड़ोसी को विरासत का वारिस नहीं बना दे। ये हदीस हमें पड़ोसी का हक अदा करने की इम्पोर्टेंस बताती है। जिस तरह हम अल्लाह का हक अदा करने की कोशिश में लगे रहते हैं, इसी तरह हमें पड़ोसियों का हक अदा करने के लिए फिक्रमंद रहना चाहिए। अब चलते हैं अपनी आखिरी हदीस की तरफ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स मोमिन नहीं है जो शिकमसेर हो जाए और उसके बराबर का पड़ोसी भूखा हो। इस हदीस में हमें ये बताया गया है कि हमें अपने पड़ोसियों से बहुत पोलाइटली डील करना है। अगर उनके पास खाना नहीं है तो हम उन्हें प्रोवाइड कर दें। अल्लाह ताला सबको अच्छा पड़ोसी बनाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम।